हम देखते हैं गोकू लगातार ऑल माइट के ऊपर कई सारे मिज़ोरी स्मैश अटैक कर देता है और जब वो चौथा मिज़ोरी स्मैश करता है तो उसे लगता है कि ऑल माइट अब लड़ने के लायक नहीं बचेगा। पर होता उसका उल्टा है। ऑल माइट उस मिज़ोरी स्मैश को ब्लॉक कर देता है और गोकू के ऊपर अपना मिज़ोरी स्मैश कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ऑल माइट कहता है ये तो बस शुरुआत है। गोकू, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे अटैक से हार जाऊंगा? मुझे हराने के लिए लगभग तुम्हें मुझ पर 100 मिज़ोरी स्मैश लगातार करने होंगे। ये देखकर गोकू मुस्कुराता है और कहता है ये हुई ना बात, मुझे तुम पर यकीन था। ऑल माइट कहता हाँ मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, मैं शांति का रखवाला हूँ और मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। ये कहने के बाद ऑल माइट अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, जिससे वो जगह कांपने लग जाती हैं। ऑल माइट लगातार अपनी कॉस्मिक पावर को रिलीज किए ही जा रहा होता है और वो उस पावर को अपने सीधे हाथ में इकट्ठा करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है और वो फौरन उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर ऑल माइट की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि गोकू उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। पर वो फौरन खुद को संभालता है, लेकिन ऑल माइट अचानक से उसके पीछे आ जाता है और वो गोकू के ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है, जिससे गोकू जमीन से जा टकराता है और वहाँ पे धूल ही धूल फैल जाती है। इसके बाद ऑल माइट अपनी कॉस्मिक पावर को दोबारा से रिलीज करता है और एक बहुत पावरफुल अटैक जिसका नाम मिज़ोरी ब्लास्ट अटैक था और वो उस अटैक को उस धूल के ऊपर कर देता है। उस अटैक के बाद वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। ऑल माइट को लगता है कि शायद उस अटैक के बाद गोकू उससे लड़ने के लायक नहीं बचा होगा। जैसा कि पहले गोकू ने सोचा था वैसा ही ऑल माइट सोच रहा होता है, लेकिन तभी गोकू उस धूल से बाहर निकलता है और उसके शरीर पे काफ़ी चोट के निशान होते हैं। ऑल माइट कहता है बस बहुत हुआ गोकू, इतना काफ़ी है, तुम काफ़ी घायल हो चुके हो, अगर तुम चाहो तो इस फाइट को ख़त्म कर सकते हो। इस पे गोकू भी स्माइल करता है और कहता है ऑल माइट ये तो बस शुरुआत है। इस पे ऑल माइट कहता है गोकू मुझे तुम्हारी चिंता है, हो सकता है इसमें तुम्हारी जान न चली जाए। इस पे गोकू कहता है इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। चलो तुम अपनी पूरी ताकत से दोबारा मुझ पर अटैक करो। इस पे ऑल माइट कहता है ठीक है गोकू, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, वक्त है इस फाइट को ख़त्म करने का। ये कहने के बाद ऑल माइट दोबारा से अपने हाथ में एक मिज़ोरी स्मैश अटैक तैयार करता है और वो गोकू के ऊपर कर देता है और कहता है इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं इस फाइट को ख़त्म कर रहा हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे उस अटैक को गोकू के ऊपर करता है और वो अटैक जैसे ही गोकू की बॉडी से टकराने वाला होता ही है कि अचानक से गोकू सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ऑल माइट के अटैक को अपने वन फिंगर से ही रोक लेता है। ऑल माइट का अटैक जैसे ही गोकू की फिंगर से टकराता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज होती है। ऑल माइट ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है नामुमकिन, ये तुमने आखिर कैसे किया? इस पे गोकू कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हें हराने के लिए मुझे 100 मिज़ोरी स्मैश अटैक लगातार करने पड़ेंगे और शायद तुम इस बारे में सही थे, इसलिए मैंने अपनी पावर को बढ़ा दिया है। अब बस तुम्हें खुद को साबित करना है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पे ऑल माइट कहता है अच्छा तो तुम अपनी पावर को छुपा रहे थे। गोकू कहता हाँ मैं ये देखना चाहता था कि तुम मेरी कितनी पावर को सरवाइव कर सकते हो। मैं तुम्हें मोनार्च की तरह नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, इसीलिए मैं अपनी पावर को छुपा रहा था, पर मुझे लगता है कि तुम मेरे सुपर सैयन फॉर्म के कुछ अटैक को झेल सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये कहने के बाद गोकू अपना मिज़ोरी स्मैश तैयार करता है। ऑल माइट उसे रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पलक झपकने से पहले ही गोकू उसके पीछे आ जाता है और उसके बैक पे वो मिज़ोरी स्मैश अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि ऑल माइट की बॉडी से टकराने से पहले ही ऑल माइट काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। गोकू कहता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ऑल माइट क्या तुम ठीक हो? ये कहने के बाद गोकू बेस फॉर्म में आ जाता है और वो ऑल माइट के पास चला जाता है।
ऑल माइट खड़ा होता है और कहता है, हाँ ये अटैक काफ़ी दमदार था, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। चलो मुझ पर दोबारा से अटैक करो। गोकू कहता, ऑल माइट ये तुम क्या कह रहे हो, ये फाइट ख़त्म हुई। ऑल माइट कहता है, नहीं अभी भी मुझ में काफ़ी दम बाकी है। ये कहने के बाद ऑल माइट अपनी कॉस्मिक पावर को रिलीज करता है और अपनी डैमेज बॉडी को हील करने लगता है और कुछ ही पल में वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, ये तो कमाल हो गया। ऑल माइट कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। ऑल माइट जैसे ये कहता है उसकी कॉस्मिक पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। गोकू जब ये देखता है वो कहता है, ऑल माइट लेकिन तुम पहले से कमज़ोर हो चुके हो। इस पे ऑल माइट कहता, हाँ एक रीज़न है, जब मेरे पास कॉस्मिक पावर नहीं थी तो एक फाइट के दौरान मुझे एक ऐसी चोट लगी थी जिससे मेरी बॉडी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी, और जब मुझे कॉस्मिक पावर मिली तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। और जब मैं अपनी कॉस्मिक पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती है। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम अपनी कॉस्मिक पावर से उसे ठीक नहीं कर पा रहे हो? ऑल माइट कहता है, मैंने कॉस्मिक पावर को मास्टर तो कर लिया है, लेकिन मैं उस जख्म को हील नहीं कर पाता हूँ। इस पे गोकू कहता है, वो चोट तुम्हें कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इस पे ऑल माइट कहता है, मैं अभी तुमसे कोई मदद नहीं लूँगा जब तक ये फाइट ख़त्म नहीं हो जाती है। चलो पहले इसे ख़त्म करो, उसके बाद तुम मेरी मदद करना। गोकू कहता है, तो ये बात है। ये कहते ही अचानक से वो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और अपने काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है, और वो सारे क्लोन ऑल माइट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऑल माइट ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, एक गोकू को हराना इतना मुश्किल था, अब इतने सारे गोकू, मैं इसे अब कैसे रोकूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद वो एक बहुत ही पावरफुल मिज़ोरी स्मैश तैयार करता है, और तभी वो सारे क्लोन भी अपने हाथ में मिज़ोरी स्मैश तैयार करते हैं, और वो सारे क्लोन एक साथ ऑल माइट के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं। ऑल माइट भी ये देखकर उनकी तरफ बढ़ता है और उनके ऊपर अपना मिज़ोरी स्मैश अटैक कर देता है, और जैसे ही उन सब के अटैक आपस में टकराते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो पूरी की पूरी जगह कांप जाती है, और उस अटैक के साथ वो फाइट ख़त्म होती है और ऑल माइट बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है। गोकू उसके सामने होता है और कहता है, ऑल माइट तुम काफ़ी जल्दी होश में आ गए और तुम्हारा जख्म भी ठीक हो चुका है। जब तुम बेहोश थे तो मुझे एक बात पता चली है, तुम्हारे अलावा भी एक दूसरे शख्स के पास कॉस्मिक पावर है और उसने हाल फिलहाल में ही उसे पाया है, तो उसे हराना अभी आसान होगा। ऑल माइट कहता, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कोई भी नुकसान न पहुँचाओ। मैं उसे देख लूँगा और उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, तुम उसे कोई भी नुकसान मत पहुँचाना। इस पर गोकू कहता है, मैं किसी को नहीं मारूँगा, मैं बस उसके साथ एक फाइट करना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऑल माइट कहता, हाँ जरूर, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। गोकू कहता, ठीक है, फिर उसके पास चलते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड बेस्ट गोकू को देखते हैं, जो सैनलॉन गोकू के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और उन्हें काफ़ी समय बीत चुका था। सैनलॉन गोकू कहता है, तुम पहले के मुकाबले अब काफ़ी ताकतवर बन चुके हो। जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे और मुझसे फाइट की थी, उस वक्त के मुकाबले तुम्हारी पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझसे दोबारा फाइट करने वाली हो या यहाँ से जाकर किसी और के साथ ट्रेनिंग करने वाले हो? इस पे ग्रैंडपेस्ट गोकू कहता है, तुम काफ़ी ताकतवर हो, तो मैं यहाँ से इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारे सामने काफ़ी कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक और फाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? इस पे सैनलॉन गोकू कहता, हाँ क्यों नहीं। तुम्हारे पास कॉस्मिक पावर भले ना आई हो, लेकिन तुम्हारे अंदर डिवाइन पावर आ चुकी है। उसके अलावा भी तुम्हारे पास ट्रू फॉर्म, एंजल फॉर्म्स और काफ़ी सारी पावर है। अगर तुम इन सबको मर्ज कर दो तो हो सकता है कि तुम मुझे काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे दो।
भले ही तुम मुझे ना हरा पाओ, लेकिन तुम मुझे मेरी पावर इस्तेमाल करने पे मजबूर कर देना। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? इस पे ग्रैंड पिस्ट गोकू कहता, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो फिर इसे शुरू करें।